बिहार की नदियाँ। बिहार के हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम मैथिली था। उसे नदियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात जब चांद आसमान में चमकता, मैथिली अपने बिस्तर पर लेट जाती और कल्पना करती कि नदियां उससे बात कर रही हैं, अपनी यात्राएं और रहस्य बता रही हैं। एक रात उसे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। ये गंगा नदी की देवी जाह्नवी थी, जो सुनहरे वस्त्रों में चमक रही थी। आओ छोटी मैथिली, जाह्नवी ने कहा, मैं तुम्हें बिहार की नदियों से मिलवाती हूँ। जाह्नवी ने मैथिली का हाथ पकड़ा और वे एक साथ उड़ने लगे, बिहार के हरे भरे परिदृश्य के ऊपर से। नीचे नदियां चांदी की लकीरों की तरह चमक रही थीं। सबसे पहले वे कोसी नदी के पास पहुंचे, जिसकी देवी तरंगिणी नीले वस्त्रों में थी। तरंगिणी ने कहा, मैं बिहार की शोक कहलाती थी, लेकिन अब मैं जीवन लाती हूँ। फिर वे गंडक नदी की देवी नारायणी से मिले, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बहती थी। नारायणी ने बताया, मैं नेपाल और भारत के बीच एक पुल हूँ जो दोनों को जोड़ती हूँ। अंत में वे सोन नदी की देवी सोनाली के पास पहुंचे, जिसके जल में सोने की चमक थी। सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिहार की भूमि को अपनी सुनहरी रेत से समृद्ध करती हूँ। मैथिली ने हर नदी की कहानी सुनी, उनके प्रवाह की शक्ति और उनके द्वारा लाई गई शांति को महसूस किया। उसने सीखा कि नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन और इतिहास हैं। सुबह होने से पहले जाह्नवी ने मैथिली को वापस उसके बिस्तर पर पहुंचा दिया। मैथिली की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसका सपना कितना असली था। अब जब भी मैथिली किसी नदी को देखती, उसे उसकी कहानी याद आती। वो जानती थी कि बिहार की नदियां हमेशा उसके दिल में बहती रहेंगी, जीवन और आशा की कहानियां सुनाती रहेंगी।